हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ ऑफ लीजा। तो आज इस वीडियो में बनाने वाली हूँ। एक्चुअली मुझे कई दिनों से कुछ कमेंट्स आ रहा है HCG इंजेक्शन के ऊपर। HCG इंजेक्शन कब लगाया जाता है, क्या उससे प्रेगनेंसी रुक सकती है, HCG इंजेक्शन के कितने दिन बाद हमें सेक्स करना होता है, क्या क्या सावधानी परखनी होती है, तो उस विषय में आज ये वीडियो मैं बनाने वाली हूँ। देखिए, फर्स्ट जो सवाल बहुत आता है कि या HCG इंजेक्शन लगाने का सही टाइम क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता देती हूँ, HCG इंजेक्शन दिया जाता है इन फर्टिलिटी के केस में। अगर आप बहुत टाइम से कोशिश कर रहे हो फिर भी आप प्रेग्नेंट नहीं बन पा रहे हो, तब आपको HCG इंजेक्शन प्रिस्क्राइब किया जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। और 5000 या तो फिर 10,000 इंटरनेशनल यूनिट इसका डोज रहता है। वो आपके डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि कौन सी डोज आपको दिया जाएगा। जैसे मेरे केस में मुझे 5000 इंटरनेशनल यूनिट का डोज मुझे डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया था। और ये इंजेक्शन का लगभग प्राइस मुझे आता था अराउंड 1500 पर इंजेक्शन। और ये इंजेक्शन लगाया जाता था लोअर बैक पोर्शन पे। अभी मैं बताती हूँ इंजेक्शन कब लगाया जाता है। मोस्टली जब हमें पीरियड्स होता है, पीरियड्स ख़त्म होने के बाद थोड़े थोड़े छोटे छोटे फॉलिकल ग्रो होता है हमारे ओवरी में, और जिसमें एक या दो फॉलिकल है जो कि साइज में बड़ा होता है, जिसको डोमिनेंट फॉलिकल कहा जाता है। तो क्या होता है, आपको डॉक्टर ओव्यूलेशन स्टडी करने के लिए आपको एडवाइस करते हैं। जैसे मुझे मेरे डॉक्टर ने ओव्यूलेशन स्टडी के लिए बताया था, एक दिन छोड़ छोड़ के ओव्यूलेशन स्टडी होता है, उसके ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी डाला हुआ है। तो ओव्यूलेशन स्टडी में पहले देखा जाता है आपके एक साइज क्या हो रहा है, एंडोमेट्रियम लाइनिंग आपका प्रॉपर है या नहीं। एक साइज जब भी आपका 18 मिलीमीटर या तो फिर उससे ज़्यादा बड़ा हो जाता है, 18 to 20 मिलीमीटर के अंदर हो जाता है, तभी डॉक्टर आपको HCG इंजेक्शन देते हैं। मेरे टाइम पे मुझे डॉक्टर ने वही एडवाइस किया था, लोअर बैक पोर्शन पे मुझे इंजेक्शन दिया जाता था। लेकिन उसके लिए आपकी जो एक का साइज है वो एटलीस्ट 18 मिलीमीटर होना चाहिए। उससे कम अगर साइज है तो फिर आपका जो एक का साइज है वो प्रॉपर नहीं माना जाता है, क्योंकि प्रेग्नेंट होने के लिए एटलीस्ट एक का साइज 18 मिलीमीटर मिनिमम होना चाहिए। तो 18 मिलीमीटर आपका जो साइज हो गया वो लगभग डे 7 पे जाके हो जाता है, तो तभी आपको इंजेक्शन दिया जाता है HCG इंजेक्शन। एंड HCG इंजेक्शन देने के बाद 36 to 48 आवर्स में आपका ओव्यूलेशन होता है। तभी डॉक्टर आपको कहते हैं कि सेम डे से अराउंड 5 डेज तक आप इंटरकोर्स कीजिए। आप एवरी डे भी कर सकते हो, एक दिन छोड़ के भी कर सकते हो। मुझे जैसे डॉक्टर ने इंजेक्शन देने के बाद आफ्टर 36 आवर्स मुझे डॉक्टर ने बताया था इंटरकोर्स करने के लिए, क्योंकि वो टाइम पे ही आपका ओव्यूलेशन होता है। क्योंकि ओव्यूलेशन इंडक्शन जो है उससे वही देखा जाता है कि आपकी एक का साइज कब डेवलप हो रहा है, और जब डेवलप हो रहा है तो उसके बेसिस पे इंजेक्शन दिया जाता है। अब ये इंजेक्शन देने का फ़ायदा क्या है। इंजेक्शन देने से आपका जो ओव्यूलेशन है, एक्चुअली ओव्यूलेशन इंड्यूस करने के लिए ही इंजेक्शन दिया जाता है। एग जो मैच्योर्ड होता है वो रप्चर्ड होने में हेल्प करते हैं HCG इंजेक्शन। मेरे टाइम पे जब मेरा 3 महीने फॉलिकुलर स्टडी हुआ था, तो फॉलिकुलर स्टडी में जब 18 मिलीमीटर से ऊपर मेरा साइज हो गया था एक, तभी मुझे डॉक्टर ये इंजेक्शन देते थे। उसके बाद आफ्टर 36 आवर्स मुझे इंटरकोर्स करना रहता था। डॉक्टर मुझे एकदम प्रॉपरली टाइम बता देते थे कि वही टाइम पे आपको सेक्स करना है। उसके बाद जाके अराउंड 7 to 8 डेज का टाइम लगता है इम्प्लांटेशन होने में। मतलब जब भी आप इंजेक्शन दे रहे हो उसके बाद 36 to 48 आवर्स, मतलब लगभग 2 दिन बाद आपको सेक्स करना होता है। उसके बाद जाके 6 to 7 डेज के बाद जाके आपके इम्प्लांटेशन होता है। दैट मीन्स आप प्रेग्नेंट होते हो। तो फिर प्रेगनेंसी टेस्ट आपको कब करवाना चाहिए। देखिए, इम्प्लांटेशन होने के बाद तुरंत आप प्रेगनेंसी टेस्ट करवाओगे तो कभी भी प्रेगनेंसी टेस्ट आपकी पॉजिटिव नहीं आएगा। मैं आप लोगों को हमेशा यही एडवाइस करती हूँ, आपका जो पीरियड्स का डेट है उसके एटलीस्ट 10 to 12 डेज बाद आप प्रेगनेंसी टेस्ट कीजिए। मेरे टाइम पे भी मैंने ये प्रॉब्लम फेस किया था, क्योंकि
वो टाइम पे होता है ना, हम लोग बहुत हड़बड़ी में रहते हैं, बहुत ज़्यादा टेंस्ड रहते हैं। तो जिस दिन मेरा पीरियड्स मिस हुआ था, मैं नेक्स्ट डे किया था। वो टाइम पे मेरा प्रेगनेंसी रिपोर्ट कंप्लीटली नेगेटिव आया था। उसके बाद मैं 10 दिन बाद जाके मैंने टेस्ट किया था, तब जाके मेरा प्रेगनेंसी टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आया था। तो अभी कुछ कुछ चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल होच्छे फॉलिक्यूलर स्टडी। आप जब भी करवा रहे हो फॉलिक्यूलर स्टडी, आपको एक अच्छे सेंटर से, अच्छे लैब से करवाना है, जहाँ पे जो लैब पर्सन जो आपकी फॉलिक्यूलर स्टडी कर रहा है वो एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए। और फॉलिक्यूलर स्टडी में मोस्टली ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड आप प्रेफर कीजिए। मेरे टाइम पे मुझे डॉक्टर ने वही कहा था, क्योंकि ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड ज़्यादा एक्यूरेट होता है नॉर्मल एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड से। ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड बहुत इजी भी रहता है, इसमें डरने जैसी कोई बात नहीं है। इसमें आपको पानी पीने की भी ज़रूरत नहीं है, यूरिन पास करने के बाद ये होता है। लगभग 10 to 15 मिनट्स का कुछ टाइम लगता है। फॉलिक्यूलर स्टडी होने के बाद आपका एक का साइज 18 मिलीमीटर हो रहा है, तब आप HCG इंजेक्शन लगाइए, डॉक्टर जब आपको बोल रहा है। उसके बाद जाके 36 आवर्स के बाद जब आपको डॉक्टर टाइम दे रहा है, तब आप अपने पार्टनर के साथ इंटरकोर्स कीजिए। उसके बाद 6 to 8 डेज तक आपको इम्प्लांटेशन के लिए वेट करना है। अगर आपके गुड लक रहा, प्रॉपरली इम्प्लांटेशन आपका हो गया, आप प्रेग्नेंट हो गए, तो फिर पीरियड्स मिस होने के 10 से 12 दिन के बाद आप प्रेगनेंसी टेस्ट कीजिए। मैं सिर्फ आप लोगों को यही कहूँगी, अच्छे डॉक्टर के टच में रहिए, फॉलिक्यूलर स्टडी अच्छे लैब से करवाइए। डॉक्टर इंजेक्शन प्रिस्क्राइब कर रहे हैं तो ज़रूर कीजिए। डॉक्टर जो टाइम पे आपको सेक्स करने के लिए बोल रहे हैं आप वो टाइम पे कीजिए और थोड़ा सा वेट कीजिए। अब देखिए, बहुत सारे महिलाओं के सिर्फ HCG इंजेक्शन और फॉलिक्यूलर स्टडी से ही वो लोग कंसीव कर जाते हैं, बट दिस वॉज माई बैड लक। मैंने 3 बार ओव्यूलेशन स्टडी करवाने के बाद भी मेरा एग रप्चर्ड होता था। 80 मिलीमीटर एग का साइज भी होता था, उसमें मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ। एंडोमेट्रियम का लाइनिंग भी मेरा प्रॉपर था, लेकिन फिर भी मैंने कंसीव नहीं किया, जैसे कि मैंने बताया। उसके बाद मेरा HSG टेस्ट हुआ था, आप सबको पता ही है, एंड उसी से मैंने कंसीव किया था। तो हो सकता है आप HCG इंजेक्शन से इसी महीने आप कंसीव कर जाओ। मेरे जान पहचानने में ऐसे बहुत सारे महिलाएं हैं जो सिर्फ एक ही फॉलिक्यूलर स्टडी और HCG इंजेक्शन से ही प्रेग्नेंट हो जाते हैं। अब मैं थोड़ी सी बात कर देती हूँ आपको, कॉस्ट की बात कर देती हूँ। देखिए, मेरा तो लगभग 2-3 साल पहले मैंने फॉलिक्यूलर स्टडी किया था, तभी मेरा पार्ट फॉलिक्यूलर स्टडी आता था 1500 रुपीज़। मैंने एक अच्छे लैब से किया था, डॉक्टर ने मुझे एक अच्छे लैब सजेस्ट किया था, वहीं पे मैंने जाके किया था। तो 3 साल पहले मुंबई में 1500, मतलब एक महीने 1500, जिसमें टोटल 6 फॉलिक्यूलर स्टडी आता था। तो ऐसे करके मैंने 3 महीने किया था, और जो इंजेक्शन लगाया जाता था उसका प्राइस आता था 1500, जो कि ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया। आई होप कि HCG इंजेक्शन को लेके आप लोगों के मन में जो जो सवाल था वो सब कुछ मैंने क्लियर कर दिया है इस वीडियो में। तो मेरे जो छोटे छोटे टिप्स मैंने आप लोगों को दिया वो आप फॉलो कीजिए, एंड एक अच्छे डॉक्टर के टच में रहिए। लक अगर आपका अच्छा है और सब कुछ प्रॉपर है, तो हो सकता है एक ही बार ओव्यूलेशन स्टडी और HCG इंजेक्शन से आपकी प्रेगनेंसी रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाए। तो फ्रेंड्स, ये तो था मेरा आज का वीडियो। आई होप वीडियो अच्छा लगा है। अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।